हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है नॉलेज जोन उन्नाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार पुलिस की एसआई की भर्ती आने वाली है, दरोगा की भर्ती, एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती, ठीक है। तो ये जो है, आपको कब से फॉर्म भरना है, इसमें क्या योग्यता है, तो ये सारी जानकारी आपको इसमें बताया जाएगा। और रिटन एग्जाम जो होगा वो कितने नंबर का होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए देखते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है। ये सबसे पहले नोटिफिकेशन ओपन करके हम दिखाते हैं आपको। नोटिफिकेशन जब ओपन हो जाएगा तो उसमें क्या क्या लिखा है, ये बातें हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, थोड़ा जूम करते हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, ठीक है। तो बिहार सरकार के गृह विभाग, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए लिखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5 नवंबर है, ठीक है। ये अंतिम तिथि तो 5 नवंबर है, लेकिन स्टार्ट कब से होंगे फॉर्म, ये बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं। टोटल कितने पद हैं, ये बात हम आपको बताते हैं। देखिए लिखा है, पुलिस सब इंस्पेक्टर लेवल 6 रिक्तियों की संख्या 1275, 1275 भर्ती हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 01/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन एग्जाम जो है, ऑनलाइन फॉर्म, यानी इस परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं आपके, इस भर्ती के लिए, एसआई के लिए, उसमें फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा वो 5 अक्टूबर 2023 से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 5 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको नीचे दिखाते हैं। आवेदक के लिए पात्रता, आप भारत के नागरिक होना अनिवार्य, पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया गया है, 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ग्रेजुएशन लिया जाएगा आपका, वो भी 1 अगस्त 2023 तक, यानी 1 अगस्त 2023 के बाद तक, बाद का नहीं लिया जाएगा। 1 अगस्त 2023 तक आपकी ग्रेजुएशन हो चुका हो, ठीक है। उसके बाद उम्र की सीमा की गणना कैसे की जाएगी? उम्र की गणना जो होगी वो भी आपकी 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। तो कैसे आपकी उम्र कैसे गिनी जाएगी, समझो यहाँ पर कैसे काउंट होगी। अनारक्षित कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। कहने का मतलब 1 अगस्त 2023 को आप जो है 20 वर्ष के हो गए हों, 20 वर्ष से कम ना हो। 1 अगस्त 2023 से आपकी उम्र 20 वर्ष पूरी हो गई हो और अधिकतम 37 वर्ष से ऊपर भी ना होने पाए, मतलब 1 अगस्त 2023 से 37 वर्ष से ऊपर ना होने पाए आपकी एज, ये है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है, 40 वर्ष अधिकतम है, यानी 3 वर्ष का महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण मिल रहा है। फिर आगे, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी ओबीसी के लिए जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनकी उम्र जो है यहाँ पर 40 वर्ष, ठीक है, और 20 वर्ष न्यूनतम। अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष, ठीक है। आगे, आप बिहार के वैसे सरकारी सेवकों उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हैं तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो, ठीक है। आगे आ जाओ। आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, तो आपकी जो एज है 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, देखिए लिखा है। फिर इसके बाद, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक यानी आपके 10th तथा समकक्ष परीक्षा के आधार प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के आधार पर होगी, ठीक है, यानी आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखी होगी उसी से आपका ये एज जो है, डेट ऑफ बर्थ वहां से देखी जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या है? ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है। क्या बताया गया? यानी आपकी हाइट, चेस्ट और वेट के लिए कोई भी अंक नहीं मिलेगा, केवल और केवल ये आपका क्वालिफाइंग है। लिखा है, परंतु विविध
विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जितना यहाँ पर हाइट मांगी गई होगी, जितना चेस्ट मांगा गया और जितना वेट मांगा गया होगा, यानी वजन मांगा गया होगा, हाइट, वेट और चेस्ट, ठीक है, हाइट, चेस्ट और वेट जो आपका मांगा गया है, इसमें अगर आपका क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आपका उससे कम हो जाता है जितना उन्होंने मांगा है, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर ऊंचाई क्या मांगी गई है आपकी, यहाँ पर हाइट की बात कर रहा है। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी यानी सामान्य, जनरल, जनरल वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए न्यूनतम 160 वर्ग, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है एसटी वगैरह, ठीक है, एसटी, ठीक है। यहाँ पर देखो, अनारक्षित जो होता है जनरल होता है, पिछड़ा वर्ग ओबीसी होता है, यहाँ पर ओबीसी होता है, और उसके बाद पुरुषों के लिए न्यूनतम 165, ठीक है। ओबीसी और जनरल के लिए 165 है, यहाँ ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है ये ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यानी एससी और एसटी के 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यानी महिलाएं किसी भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी बस। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए। अनारक्षित यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, जो जनरल वर्ग और पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर, यानी आपका सीना जो है 5 सेंटीमीटर फूलना भी चाहिए। 81 न्यूनतम है और 86 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाने के बाद, फुलाने के बाद सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अगर आपका सीना 5 सेंटीमीटर कम, मतलब 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है, तो इस वजह से हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। आगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, यानी जो एससी होगा और एसटी जो होगा उसका क्या होगा, बिना फुलाए 79 और फुलाकर 84, ठीक है। फिर आगे, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, वजन होगा। वजन सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। महिलाएं किसी भी कैटेगरी के हों, उनका वेट जो है 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। फिर इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया लिखी हुई है। नियुक्ति की प्रक्रिया में पहला चरण लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो होगा, आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पर 2 चरण में परीक्षाएं होंगी आपकी, प्री और मेंस, ये देखिए लिखा है, यथा प्रारंभिक और एवं मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, ये पूरी बात इसमें लिखी है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का पेपर होगा, एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दे, यानी यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। पहला पेपर आपका केवल जीएस का होगा, यानी जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट पूछा जाएगा, जिसमें आपका 200 अंक से अगर आपके 30%, 200 नंबर में से अगर 30% से कम अंक अगर आप लाते हैं, तो आपका प्रारंभिक परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। यहाँ बताया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें जो बच्चे हैं वो पास होंगे, तो उनका जो जो वैकेंसी है आपकी 1275 शायद भर्ती है, उस 1275 का 20 गुना बच्चे यहाँ बुलाए जाएंगे। 1275 का 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। उसके बाद 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, उसके बाद वो मेंस में बैठेंगे, ठीक है। मेंस एग्जाम में 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, प्रारंभिक जो परीक्षा में क्वालिफाई होंगे, लेकिन भर्ती का 20 गुना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 30% नंबर ला रहे हो तो आप क्वालिफाई हो ना। किसी के अगर 50% है, 60% है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि 30% कम से कम होने चाहिए। अगर इससे कम आप लाते हो तो आप बाहर हो जाएंगे। फिर इसके बाद बताया गया है आगे, ये देखिए लिखा है 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपालन उक्त रूप से कम किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं ऐसे होते हैं कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब जो है, भाई उन्होंने बता दिया कि 30% कम से कम होना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने देखा कि 30% से जो कम बच्चे थे वो क्वालिफाई नहीं कर, मतलब 30% से कम जो बच्चे नंबर लाए हैं, अगर आपके पेपर में 30% से कम नंबर हैं और उसके बाद उन्होंने भर्ती का लिखा है कि उसमें भर्ती जो है, भर्ती का 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर उनके पास 20 गुना बच्चे नहीं वहां पर बुलाए गए, कहने का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर मुख्य लिखित परीक्षा है तो अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या अनुपलब्धता है, मतलब अगर 20 गुना बच्चे नहीं हो पाए तो ये जो क्राइटेरिया 30% दिया है इसको भी कम किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा, उसमें क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें जो बच्चे सफल पाए जाएंगे उनको जो है मुख्य परीक्षा में बैठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद दे रखा है मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। आपके जो मुख्य परीक्षा होगा मेंस, उसमें 2 पेपर होंगे। प्रथम पत्र जो होगा 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा। 200 नंबर का आपका हिंदी का केवल पेपर है जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। न्यूनतम अर्हताएं अंक जो है इसमें भी वही 30% लाना अनिवार्य है आपका, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सबसे प्रारंभिक परीक्षा आपका, और देखो सबसे पहले पेपर बताए गए हैं कि प्री और मेंस होगा। प्री आपका 200 नंबर का होगा जिसमें 30% से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को असफल माना जाएगा और जो 30% से ऊपर लाएंगे उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन ये जो अगर 20% बच्चे बुलाए जाएंगे, अगर वो नहीं 20% क्राइटेरिया, सॉरी, अगर 20 गुना बच्चे जो हैं वो नहीं वहां पर क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे हैं तो आपकी जो 30% वाली क्राइटेरिया बताई वो उसे कम किया जा सकता है। एक बात तो ये बताई। दूसरी बात इन्होंने बताया है कि द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगा। जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी इसमें 2 भाग में ये होगी। तो पहले भाग में इन्होंने बताया पहला प्रश्न पत्र होगा जो हिंदी का होगा वो 200 अंक का होगा, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के और 2 घंटे का टाइम दे रखा है। उसके बाद इसमें भी 30% अंक लाने अनिवार्य हैं। समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, केवल क्वालिफाइंग है आपका ये, ठीक है, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का लिखा हुआ है कि न्यूनतम अर्हताएं 30% अंक आपको हिंदी में भी लाना है। फिर समान हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ये भी हिंदी भी आपका इसमें मेरिट वेरिट नहीं बननी है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यताएं जांच के संबंधित होगा। द्वितीय पत्र में पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब बात आगे वाले मेन पॉइंट है, दोनों चरणों की परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। कितना? 0.2 अंक आपका काटा जाएगा दोनों परीक्षाएं में, बताया गया है। दोनों चरणों की परीक्षाएं में बताया गया है, प्री और मेंस दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका में दो उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर पुस्तिका के 2 प्रतियों में होंगी। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी और मुख्य लिखित, और एक परीक्षा शायद आपको दे दी जाएगी, ये ऐसा होगा इसमें, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियां के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार, यानी यहाँ पर बताया कि जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको 6 गुना शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, 6 गुना आपके फिजिकल के लिए बच्चा बुलाया जाएगा वैकेंसी का। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी जो आपका फिजिकल होना वो भी क्वालिफाइंग है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। वही बात है जहां पर अगर 6 गुना बच्चे नहीं हो पाते हैं इनके पास, अगर 6 गुना बच्चे उन्होंने बुलाया और उसके बाद उन्होंने फिजिकल कराया, उसमें से अगर फिजिकल बच्चे पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपको वैकेंसी नहीं भर पाई उनकी, तो वो क्या करेंगे, वापस फिर से मेरिट डाउन करके बुलाएंगे। फिर आगे तृतीय चरण लिखा है शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, जिसमें आपकी दौड़ होगी। दौड़ क्या है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दौड़ के लिए समय होगा 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट। समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित, मतलब अगर 6.5 मिनट से अधिक समय आप ले रहे हो, 6 मिनट 30 सेकंड से एक भी सेकंड अगर अधिक हो जाता है आपका तो आप फाइन, मतलब वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है केवल बस,
और समय दिया गया है 6 मिनट। ऊंची कूद यहाँ पर सभी कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोट की महिलाओं के लिए 3 फीट, यानी पुरुषों की हाई जंप यहाँ पर आपको लगाना है सभी को। 1 मिनट क्या लिखा था, ऊंची कूद, ऊंची कूद का मतलब हाई जंप होता है, हाई जंप, ठीक है। तो 4 फीट आपको फांदना है, वहां पर आपको 4 फीट आप कूदेंगे, और जो लड़कियां होंगी 3 फीट कूदेंगी, ठीक है। 3 फीट से कम कूदने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित कर दी जाएंगी। लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप 12 फीट पुरुषों के लिए और 9 फीट महिलाओं के लिए। गोला फेंक है, गोला फेंक, गोला जो फेंक है वहां पर बताया गया है 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम, और 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम अगर आपने फेंका, पुरुष हैं, अगर आपने 16 फीट से कम फेंका तो आप बाहर हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, 10 फीट फेंकना होगा, ठीक है। फिर 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाएं असफल घोषित की जाएंगी। फिर उसके बाद आगे सब बस यही आपका है, और आगे आपके सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। कितना ये वेटेज है, वही आरक्षण वगैरह की बात लिखा हुआ है कि क्या क्या आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही लीजिएगा बाकी बच्चा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और किसी तरह की सूचनाएं पाना चाहते हैं, और हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग आदि सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको कंप्यूटर भी सब मतलब इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी, जो दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आएगा, किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर आएगा, वो आपका आराम से हो जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। धन्यवाद।